भाई एक आईपीएल ट्रेड ने पूरे आईपीएल को ऊपर नीचे करके रख दिया है। क्यों हिला डाला ना। सोशल मीडिया पर रविंद्र जडेजा के फैंस ने इलाका धुआं धुआं कर दिया है। चेन्नई के फैंस चेन्नई के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कह दिया कि अगर जडेजा नहीं रहेंगे और धोनी भी रिटायर हो जाएंगे तो फिर इस टीम को सपोर्ट करने का कौनो मतलब नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हालांकि मैं सब लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये बात सिर्फ चेन्नई के फैंस के लिए नहीं, बल्कि आप आईपीएल में किसी भी टीम को सपोर्ट करते हो, एक बात जान लो कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट हमेशा प्रॉफिट और लॉस का खेल होता है। किसी को लग रहा है कि कोई खिलाड़ी उनके लिए फिट बैठेगा और उनकी टीम को जिता देगा तो एक सेकंड नहीं लगाएंगे वो इस खिलाड़ी को ले लेने में। हाँ, फैंस लॉयल्टी डिमांड करते हैं, लेकिन ये लॉयल्टी होती नहीं है। अगर होती तो वार्नर हैदराबाद का, सिराज बेंगलुरु का और ऋषभ पंत दिल्ली का साथ न छोड़ते। बाकी जितना मुझे खबर लगी उस हिसाब से इस ट्रेड के लिए सबसे पहले धोनी ने रविंद्र जडेजा से बात करी और जब जडेजा कन्विंस हुए हैं उसी के बाद चेन्नई ने राजस्थान से बात करनी शुरू की। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक ट्रेड आईपीएल पर बहुत बड़ा असर डालने वाली है। आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर आना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहली टीम जिसको डेफिनेटली अब कप्तान चाहिए वो है राजस्थान, क्योंकि संजू यहां के कप्तान थे और अब अगर संजू यहां से निकल रहे हैं तो उनको कैप्टन चाहिए होगा। सबसे बड़ा खेला यहीं पर होने वाला है, क्योंकि इस टीम की कप्तानी के एक दो नहीं तीन दावेदार हैं। आप सोच रहे हैं जडेजा अगर चेन्नई से राजस्थान आ रहे हैं तो कुछ एम्बिशन तो लेकर आ ही रहे होंगे। चेन्नई में जो खेलता है धोनी की परछाई के नीचे खेलता है। जडेजा ने एक सीजन चेन्नई की कप्तानी करी थी, लेकिन कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने हिंट दिए हैं कि वो कप्तानी करना चाहते हैं। अब जब वो फाइनली नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठेंगे तो क्या उन्होंने नेगोशिएट किया होगा कि अगर मैं आ रहा हूं तो कप्तानी भी लूंगा? क्योंकि अगर उन्होंने ये नेगोशिएट किया है तो फिर राजस्थान में थोड़ी सी आंतरिक कलह होने वाली है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि संजू के जाने के बाद रियान पराग को कैप्टन बनाया जाएगा। रियान पराग खुद भी बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन एम्बिशियस तो यशस्वी जायसवाल को भी होना चाहिए। इंडिया के अपकमिंग स्टार हैं वो, उनके साथ वाले लड़के ऑलरेडी आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि राजस्थान का कप्तान बनता कौन, लेकिन जो भी बनेगा मजा बहुत आएगा भाई। दूसरी टीम जिसका कप्तान बदलने की चर्चा ऑलरेडी शुरू हो गई है वो है चेन्नई। ये बात सच है कि ऋतुराज गायकवाड़ टीम के कप्तान है और पिछली बार भले ही इंजर्ड हो गए थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट को उन पर भरोसा है। लेकिन ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि ऋतुराज ने झंडा गाड़ दिया हो या कप्तानी करते हुए बहुत कुछ उखाड़ लिया हो। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि चेन्नई के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और कोई भी उनके जूते में पैर डालने की कोशिश करेगा तो जूते बड़े ही साबित होंगे। लेकिन अब जब चेन्नई के पास संजू हैं जो ऑलरेडी एक आईपीएल टीम की कप्तानी कर रहे हैं, कई सालों से उनकी कप्तानी में उनकी टीम ने एक फाइनल भी खेला है और वो विकेट कीपर भी हैं, और धोनी खुद कहते हैं कि विकेट कीपर ऑटोमेटिकली टीम का आधा कप्तान होता है, क्योंकि वो जहां खड़ा होता है वहां से वो पूरे ग्राउंड की फील्डिंग लगा सकता है। इस वजह से संजू कप्तानी के ज्यादा काबिल कैंडिडेट हुए। और फिर बात आ जाती है महत्वाकांक्षा की। अगर संजू किसी टीम के कप्तान थे तो दूसरी टीम में आकर भी वो कप्तान ही होना चाहेंगे। क्या उन्होंने ये बात नेगोशिएट की होगी? और अगर रखी है ये बात नेगोशिएशन टेबल पे तो क्या चेन्नई की मैनेजमेंट ने उनकी बात मान ली है? यह हमें थोड़े दिन में पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। आपको लग रहा होगा कि ट्रेड दो टीमों के बीच है तो तीसरी टीम कौन सी जिसका कप्तान बदल जाएगा? इसका जवाब देने के लिए कोई भी इनाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि सबको पता है शाहरुख खान की कोलकाता कप्तानी के मामले में इस टूर्नामेंट की सबसे गरीब टीम है। उन्होंने आईपीएल विनिंग कप्तान श्रेयस को जाने दिया, उसके बाद वेंकटेश अय्यर को लेने के लिए सारा पैसा उनका खत्म हो गया, इसलिए उनको कप्तान के रूप में लास्ट में अजिंक्य रहाणे को लेना पड़ा। अब रहाणे वैसे तो बढ़िया लीडर है, लेकिन T20 उनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि भैया कोलकाता ने इस साल 8वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल में फिनिश किया, जो उनकी 16 साल की सबसे खराब फिनिश थी। अब कोलकाता को चाहिए एक कैप्टन, इसीलिए राजस्थान के कैप्टन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वहां यशस्वी को कप्तानी नहीं मिलती तो कोलकाता जैसी टीम उनको कप्तानी देने के लिए आप ऐसा समझो कि तैयार बैठी है। हालांकि ट्रेड का टाइमलाइन बस खत्म होने वाला है, लेकिन अगर यशस्वी कप्तान अनाउंस होने के बाद ये बोल दे कि भाई तुमने मुझे कैप्टन नहीं बनाया, मैं किसी और टीम में जा रहा हूं, मुझे ऑक्शन में छोड़ो, तो हो सकता है आगे जाकर ये सिचुएशन बन जाए कि कोलकाता यशस्वी को लेने की कोशिश करे और यशस्वी भी इस बात के लिए हाँ बोल दे। यानी एक ट्रेड तीन टीमों की किस्मत पलट रहा है। आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी या फिर टीम इस ट्रेड में सबसे ज्यादा फायदे में है? कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे TRP